अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज का 8 वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और 25 में से 7 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8 और वेरी इंपॉर्टेंट यानी 95% श्योरिटी और गारंटी है कि इंशाल्लाह ये पॉइंट लगेगा, क्योंकि ये जो आज की एमसीक्यूज है इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 7 से है और 2009 से एमसीक्यूज बाकायदा फर्स्ट ईयर के अंदर आना शुरू हुई और 2020 एमसीक्यूज आती थी और इसमें 3 ईयर कंटिन्यू ये एमसीक्यूज जो हमने आज पहली एमसीक्यूज दी है ये 3 ईयर कंटिन्यू आई। फिर 1 ईयर के गैप के बाद थोड़ी सी चेंज हो गई आई और कुछ हमने अपनी तरफ से भी चेंज करके बनाई हुई है ताकि इस साल अगर मजीद चेंजिंग आए तो वो भी आप कर सकें। और एमसीक्यू समझाने से पहले आप तमाम देखने वालों को एक बात करनी है कि मेरे इस चैनल का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और बुनियादी तौर पे एजुकेशन के जो चैनल्स होते हैं और उनसे आप कोई ऐसा नहीं होता कि अपनी बहुत इनकम कमा रहे होते हैं। अगर चैनल मोनेटाइज भी हो जाए तो ये बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थोड़ी क्वांटिटी में क्लास वाइज वीडियोस देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जितने सब्सक्राइबर हैं इस वीडियोस को सारे देख रहे हों। यकीनी तौर पे ये कोई ड्रामा नहीं, ये कोई हंसी मजाक का चैनल नहीं कि तमाम लोग देखें। तो ऑलरेडी ये सब्सक्राइबर डिवाइड हुए होते हैं और मुझे इतना मेहनत करके मज़ा नहीं आता कि बहुत महदूद लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते वो 1 ईयर मुझे कंप्लीट हो गया और इस साल जब आप पेपर देंगे और मेरी बताई हुई एमसीक्यूज जब आप देखेंगे तो यकीनी तौर पे मेरे लिए आगे कोई मुश्किल नहीं होगी आगे बढ़ने में। मैं तमाम स्टूडेंट्स को, देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने कुछ आपसे डिस्क्रिप्शन में बात की है, उस बात को आप देखें और देखने के बाद अगर आप वो काम कर सकें तो आप यकीनी तौर पे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोस के ज़रिए और एजुकेशन के ज़रिए फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं आज की 8 वीडियो जो हमने चैप्टर नंबर 7 से हमने आज फिर 5 पॉइंट्स लिए हैं और ज़्यादा पॉइंट्स हम नहीं लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और वैसे भी रिड्यूस सिलेबस में बहुत से पॉइंट आपके कम हो गए। अब हमने शुरू में तो 25 एमसीक्यूज के पॉइंट्स का टास्क इसलिए दिया था कि 25 एमसीक्यूज की वीडियोज हों, उनमें से आपकी अच्छी खासी लग जाएं। लेकिन अब जब मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज निकालता हूं तो बहुत सी ऐसी है जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वो कट जाती हैं। तो इस साल थोड़ा सा एग्जाम में जब पेपर आएगा तो ये भी प्रॉब्लम आने का चांस है कि सर ये तो रिड्यूस में था, ये भी उन्होंने उठा के दे दिया। तो आप याद रखें कि अगर मैं भी आपको कुछ ऐसी एमसीक्यूज करवाऊं जो बेशक रिड्यूस सिलेबस में आ रही है, आप उसे समझें और समझने के बाद अगर अभी भी काम नहीं आए या रिड्यूस की वजह से पेपर में नहीं आए या फिर गलती से आ जाए, आपको आगे जाके ई कैट की तैयारी के लिहाज से फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 से इसका ताल्लुक है और ये जो पहली आप एमसीक्यूज देख रहे हैं ये 2009, 10, 11 3 ईयर में बिल्कुल सेम टू सेम ये आई। उसके बाद बच्चों ने माइंड बना लिया कि आगे भी आएगी, तो एक साल इन्होंने ड्रॉप कर दी और ड्रॉप करने के बाद उससे अगले साल जो थी 2013 के अंदर वो थोड़ी सी चेंज करके दी और वो इस टाइप की थी, ये जो हमने सेकंड लिखी है। बाकी इसमें जो हमने नीचे की 3 लिखी हैं ये हमने आपका कॉन्सेप्ट मजीद डेवलप करना है ताकि आप अगर इससे अच्छा खासा चेंज करें तो आप उसका फायदा उठाएं। तो पहली एमसीक्यूज है, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ n+1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का निशान है, अपॉन में n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और ये कौन कौन से ईयर आई 2009, 10, 11। तो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे तो देखें नंबर 1 पे हम डिस्कस कर रहे हैं
देखिए हमने करना ये है कि फैक्टोरियल में बुनियादी तौर पे 1 वैल्यू लेस होती जाती है। यानी अगर हम किसी भी, यानी कि अगर आप यहाँ देखें, मैं अगर लिखता हूँ n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल किस तरह से अपनी टेक्निक को आगे बढ़ाता है। हम अगर n फैक्टोरियल को फाइंड आउट करना चाहें तो पहले n आता है, और n आने के बाद n-1 आता है, फिर n-2 आता है, फिर इस तरह से चलता जाता है। और चलने के बाद अगर हम इसे रोकना चाहें तो ये रुक भी जाता है, लेकिन रोकते वक्त जो लास्ट वाला नंबर होता है वहां पे इस तरह का फैक्टोरियल का निशान हमें लगाना होता है, और ये इसका स्टॉप बनाया हमने। लेकिन अगर हम इससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो n-4, n-5 उधर रोकेंगे तो n-4 के बाद फैक्टोरियल का निशान लगाना होगा। ये मैथ्स के तरीकेकार होते हैं, और याद रखें मैथ्स तब अच्छा होता है जब उसकी टेक्निक के मुताबिक याद रखें। कैसे आया, कैसे बना, किसने बनाया, वो दुनिया से जा चुके हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमें समझने के लिए इसकी क्या टेक्निक इजी रखनी है। तो ये बात समझते हुए आपको ये पॉइंट समझ आएगा क्योंकि किस तरह से करना है। तो आप ये देखें कि n+1 फैक्टोरियल और नीचे दिया हुआ है n- फैक्टोरियल। हमें बड़ा नंबर देखना होगा। n-1 हमारे पास छोटा है और n+1 हमारे पास बड़ा है। याद रखें दोनों बातें हो सकती हैं, या तो बड़ा ऊपर या फिर नीचे, लेकिन जो भी बड़ा होगा हमें उसको इस तरह से आगे चलाना है। अब जैसे ये n-1 फैक्टोरियल छोटा है, n+1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो अब हमने इसका कैसे आंसर निकालना है, क्योंकि ऑप्शन आपको दिए होंगे, हम विदाउट ऑप्शन आपको निकालना सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने n-1 फैक्टोरियल को बिल्कुल नहीं छेड़ना, और इसी पैटर्न से आपने एक एक स्टेप आगे चलना है। अगर n+1 स्टार्टिंग में दिया है तो n+1 तो ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद आपने करना क्या है कि एक एक नंबर इसमें से लेस करते जाना है। जैसे यहाँ पे n था, फिर n-1, n-2, तो अब अगर यहाँ पे n+1 है, अगर 1 इसमें से लेस करेंगे तो n आएगा, और उसके बाद अगर आगे चल रहे हैं तो एक नंबर मजीद लेस करेंगे। यानी एक तरह से यहाँ पे n था तो n-1, n-2 है, लेकिन यहाँ n+1 है, यानी एक तरह से n+1 है, तो इधर भी n+1 था जो कि -1 से कट गया। यानी अगर मैं इस शक्ल को समझाने के लिए इस तरह भी लिख देता हूँ, क्योंकि बाल बच्चे थोड़ा सा बात को देर से समझते हैं। जैसे ये n था तो इसकी वजह से था। अगर n+1 है तो यहाँ पे n की जगह n+1 आएगा, और इस n की जगह n+1 फिर -1 आएगा, और 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसी तरह अगला होगा n+1 जो कि यहाँ से आ रहा है। ये जैसे यहाँ n था तो n आ रहा है, लेकिन आगे क्या होना है -2, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n-1। और अगर हम यहाँ रोकना चाह रहे हैं तो क्या लगा देंगे फैक्टोरियल। लेकिन थोड़ा सा ई-कैट या आगे के टेस्ट के लिहाज से आपको ये बातें शॉर्ट मेथड से भी जल्द कम से कम वक्त में समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पे n+1, n-1 यहाँ पे हमने रोक दिया इसको फैक्टोरियल करके। क्यों रोका, क्या जरूरत थी, किसने कहा, क्या वजह थी, वो वजह ये थी। अब क्या हुआ कि ये दोनों कट गए, और कटने के बाद हमारे पास ये आंसर है। अब आपके पास जिस तरह का ऑप्शन हो, जिस तरह का दिया हो, इसी तरह दिया हो, या n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हो, यानी n+1 लिखा है तो इसको टिक कर देंगे, n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको टिक कर देंगे। तो दोनों तरीकों से जैसे ऑप्शन होगा हम इसको करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, पहली वाली MCQs का, और ये 3 ईयर कंटिन्यू रिपीट। अब नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 2 में इसी टेक्निक को देखते हुए, मतलब यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल लिखा है और नीचे लिखा है n फैक्टोरियल। तो 3 ईयर जब ये लगातार कंटिन्यू रिपीट हुई थी तो बच्चे समझे कि अब तो यही आएगी, लेकिन 1 साल गैप के बाद फिर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया।
यहाँ पे भी ये याद रखें, ये छोटा है ये बड़ा है, और जब नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है तो हमने ऊपर वाले को आगे चलाना है, तो ये शक्ल आने के बाद कैंसिल हो जाएगी। तो इसका आंसर देखें कैसे निकलेगा। पहले n+1 जैसे हमने इससे पहले किया था, 1 नंबर इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। अब n फैक्टोरियल हमने लिखा है और नीचे और मजीद आगे नहीं जा रहे। क्यों आगे नहीं जा रहे? क्योंकि n फैक्टोरियल हमें कैंसिल करना है। अगर हमने यहाँ ब्रैकेट डाल भी दिया है तो कोई इश्यू नहीं है, और ये दोनों कट हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 विदाउट फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गए। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अब इसमें भी वही वाली बात है कि भाई ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा है। तो अब इसको किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है कि नीचे वाला 3 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहने देंगे, ऊपर एक एक नंबर हमने कम करते जाना है। 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। अब यहाँ फैक्टोरियल हमने लगा दिया। क्यों लगाया? कि ये दोनों सेम हो गए और हमें इसे कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद हम इसको इससे कट करेंगे तो 5 4 का क्या बनेगा, हमारे पास 20 बनेगा। कितना बनेगा? 20। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो भी ऑप्शन होंगे उसके मुताबिक हमें फैसला करना होगा कि भाई इसका आंसर 20 लिखा है। लेकिन अगर मैं पेपर बनाऊं और थोड़ा सा, अब जाहिर सी बात है कैलकुलेटर के अंदर ये फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा बंदा इस तरीके से पूछ ले कि जैसे 20 है तो 20 को वो इस तरह से लिख दे, जैसे आपको पता है 5 4 का कितना होता है, 20 होता है। तो अब इस चीज को इस तरह से लिख दे कि 5 ऐसे ही रहने दे, रूट के अंदर 16 लिख दे, और आंसर तो देखे ना वही आएगा। 5 तो वो है, रूट के अंदर अगर 16 है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर वो चाहते हैं बच्चे कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे तो इस तरह का आंसर रख दें इसका, क्योंकि वो क्या होगा कि इसके आंसर के अंदर आंसर निकालना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन भी। अब आपको पता है कि जो भी अकलमंद बच्चा होगा उसको पता है ये रूट से निकल के 5 हो गया, ये 2 का क्यूब बना तो इससे कैंसिल हुआ, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 5 4 का कितना हो गया, 20। तो ये ज्यादातर ओ लेवल का लेवल्स होता है कि इसको अगर मैं कहूंगा तो ये कहूंगा कि एमसीक्यूज के ऑप्शन के अंदर भी एमसीक्यूज है। तो ठीक है, बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि आंसर इसका यहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन अपने जहन की कुछ बातें आपसे की तो आगे करते हैं। तो 4 के अंदर n-0 है, ऊपर n-2 है, 0 लिखा नहीं जाता, तो ऊपर की वैल्यू इस बार छोटी है और नीचे की बड़ी है। तो हमने क्या करना है कि ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे। अगर और इस तरह की एमसीक्यूज बोर्ड में आई नहीं है, ये मतलब ऊपर की 2 आई हुई है और बाकी ये तीनों मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि n-2 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे n फैक्टोरियल है तो पहले n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है अभी तक अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, नीचे बड़ा है या ऊपर बड़ा है, तो उसको वहां तक लेके आना है जहां तक ये नंबर ना आ जाए। ना आ जाए मीन्स जब तक ना आए, यानी आ जाए तो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे कट कर दिया, और कट करने के बाद ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे n-1। तो ये इसका आंसर हो गया। तो नंबर 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरीके से वो सिंप्लीफाई ने लिखा है if 3 फैक्टोरियल देन इक्वल टू डैश। तो ये भी अपनी ही थोड़ी सी सोच है जो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि अब 3 फैक्टोरियल, यानी ये वो वाली एमसीक्यूज होती है जिसमें बहुत जो बच्चा अकल रखता है और इनकी टेक्निक को समझता है वो कर सकता है, और इंटर में ये चीज एक्सपेक्टेड है कि इस तरह का वो आपके साथ खेल खेले। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर 3 फैक्टोरियल हो, तो मैंने ऊपर बातें कर दी हुई हैं काफी, नंबर 5 से ऊपर के, तो वो किसके इक्वल हो। तो यहाँ जाहिर सी बात है ऑप्शन होने चाहिए, लेकिन मैं इसका ऑप्शन आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो आप इसका अगर इक्वल टू है, लेकिन वहां तो ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कि किस किस तरह के वो दे सकते हैं या किस तरह हमने वहां तक। अब अगर 3 फैक्टोरियल आंसर आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है
कि अगर मैं ऊपर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ और नीचे लिख देता हूँ 20, तो नीचे मैं लिख देता हूँ 20, तो फिर नंबर 5 पे बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर 5 पे। तो अब ऑप्शन कई बन सकते हैं, लेकिन मैंने एक बना के दिखाया कि अगर मैं लिख दूँ 5 फैक्टोरियल अपॉन 20, तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर जैसे हमने ऊपर की बात की थी कि यहाँ पे मैंने 5 और फिर 4 फिर इंटू 3 फैक्टोरियल पे रोक दूं और नीचे क्या दे रहे हैं 20, तो आप देखिए 5 4 20 और 3 फैक्टोरियल और 20 नीचे आ गया, 20 से 20 कट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। तो एक बात कर रहा हूँ कि इस तरह की एमसीक्यूज आएगी तो उन्होंने 4 ऑप्शन लिखे होंगे, लेकिन उन ऑप्शन को आपको चेक करने से पहले इसके आंसर खुद बनाने अगर आपको आते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक ट्राई की थी, उस ट्राई में हम कामयाब हुए। एक ट्राई और भी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पे अगर चाह रहा हूँ मैं 6 फैक्टोरियल लिख दूँ, तो 6 फैक्टोरियल के बाद अगर आप खुद ट्राई करें इसका ऑप्शन बनाने का, तो देखिए 6 फैक्टोरियल ने चलना है 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल, ये लाने के लिए हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन नीचे हम 6 5 जा 30 और 34 जा 120 है, तो 120 लिख देंगे, तो लिहाजा इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वहाँ वो खुद बना के देंगे और जो सही ऑप्शन होगा उसे आपको टिक करना होगा। तो इसी एमसीक्यूज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो बात आपसे गई है वो आप देख लीजिएगा और इसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।